जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के बारे में, जब सूर्य और शनि की युति आपके छठे भाव पर, कन्या राशि के जातकों के लिए छठे भाव पर होने जा रही है। सूर्य का ये गोचर 13 फरवरी 2024 के दोपहर के बाद 3:43 पर अपनी मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां ये 14 मार्च तक विराजमान रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहीं पर शनि देव विराजमान है और शनि अस्त है। शनि की जो अवस्था है वो बदल चुकी है, पिछले 7 मार्च से वो अस्त हो चुके हैं। अस्त होना क्या होता है ग्रह का, बहुत संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जब कोई ग्रह सूर्य के विशेष नजदीक चला जाता है, एक विशेष डिग्री पर उनके ज्यादा समीप चला जाता है, तो वो अस्त हो जाता है, सूर्य के आभा मंडल में खो जाता है उसका प्रकाश। इसको यूं समझिए जैसे कि आप बाइसिकल से टार्च की रोशनी में रात में कहीं जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अचानक से कोई ट्रक तेजी से चलता हुआ आ जाए, ऐसी स्थिति में आपकी टार्च की रोशनी काम नहीं करती है, आपकी आंखें चौंधिया जाती, कुछ दिखता नहीं, फिर आप अपनी बाइसिकल किनारे उतार लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, ट्रक के गुजरने का इंतजार करते हैं। ठीक ऐसे ही होता है, कोई ग्रह जब सूर्य के विशेष नजदीक पहुंच जाता है, विशेष डिग्री में, तो वो अस्त हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है। यहां पर इस गोचर के साथ विशिष्टता यही है कि शनि के साथ आते ही सूर्य भगवान शनि को अपने प्रभाव में ले लेंगे और शनि का बल क्षीण हो जाएगा। इसीलिए थंबनेल में आपने पढ़ा कि शनि की बोलती बंद हो जाएगी और सूर्य यहां पर अपना काम करेंगे। सूर्य जब इसको चंद्र राशि पे देखिएगा, जिनकी कन्या राशि है, चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि, वही वो लोग वीडियो देखेंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य है मान सम्मान, आत्मा का कारक, उच्च सरकारी नौकरी, उच्च पदाधिकारी, जीवन में सफलता, आरोग्य, स्वास्थ्य आदि के कारक हैं। और जब कन्या राशि के जातकों के लिए द्वादश स्थान के स्वामी होकर के छठे बैठेंगे, तो यहां पर सरल नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे। शनि साथ में है, वो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, क्योंकि वो छठे के ही स्वामी होकर बैठे हुए। चूंकि शनि का बल क्षीण है, अस्त है, तो उनका प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो सूर्य यहां पर बैठ करके आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त कर देंगे, शत्रुओं पर विजय होगी, आपकी सफलता प्राप्त होगी शत्रुओं पर, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में जो पहले से चले आ रहे हैं। ऋण कोई था तो वो समाप्त हो सकता है। शत्रुओं को पराजित करने का बहुत अच्छा समय है। वो मैं केवल बाह्य शत्रुओं की बात नहीं कर रहा हूं कि जो बाहर आपने शत्रु पाल रखे उनकी बात, मैं आपके आंतरिक शत्रुओं की भी यहां बात करूंगा, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, क्रोध, व्यसन आदि के रूप में आपको अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर का हिस्सा होकर के, आपके स्वभाव का हिस्सा होकर के आपको नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़े शत्रु वही होते हैं जो अंदर घुस करके हमको समाप्त कर रहे होते हैं। उन पर विजय का समय है। कोई कहीं कोई कमी हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, क्रोध आदि से आप पीड़ित हो, कोई व्यसन आपने पाल रखा हो, उस सबसे मुक्ति का समय है। आप प्रयास करेंगे, सूर्यदेव यहां पर मदद करेंगे, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो। ऋण समाप्त करने का एक भाव मन में उतरेगा, वो आएगा। अगर आपके मन में पहले से ही आपके जीवन पहले से ही आपने ऋण ले रखा है, तो अगर उसके प्रति अभी तक उदासीन थे, तो आपके अंदर भाव आएगा कि नहीं, अब तो हमें समाप्त कर देना है अपना ऋण मुक्त जीवन जीना है। उसके लिए आप विशेष प्रयास करेंगे और सूर्यदेव यहां पर आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। आप प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। रोग को ही कहीं कोई था, आपको परेशान कर रहा था, रोग को ही समाप्त करने का समय आएगा, आ गया है। और इसमें फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ा दीजिए, मेहनत करिए, आप दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए। सूर्यदेव आपकी मदद के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, निस्संदेह आप इस पर मुक्ति पालेंगे। दूसरी बात, सूर्य की दृष्टि आपके 7वें और द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण से व्यय बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। और खर्च कहां होगा? दान पे, परोपकार पे, धर्म पे, इन सब पर आप खर्च करेंगे। तो ये ऐसा व्यय नुकसान नहीं करता, ये प्रकारांतर से आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आप
मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, तो ये सूर्य का एक गोचर आपके लिए लाभकारी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय है उसमें भी लाभकारी है। अब यहां पर देखिए सूर्य 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र धनिष्ठा, दूसरा है शतभिखा, तीसरा है पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो मंगल है। तो वो मंगल को देखना होगा सटीक रिजल्ट के लिए। गोचर की सटीकता इसी में आएगी। अब हम चूंकि सूर्य मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा पर गोचर करेंगे तो देखेंगे मंगल कहां है गोचर में आपके, तो मंगल आपके पंचम भाव पर बैठे हुए, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो यहां पर संतान सुख बढ़ जाएगा, आपका संतान अच्छा करेगी। ये मंगल सीधे आपके सप्तम स्थान को भी एकादश स्थान को देख रहे, तो लाभ मार्ग आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, लाभ मार्ग एक्सपेंड हो जाएगा, खूब लाभ होने की संभावना है, धन संचयन भी होने की संभावना है। लाभ होगा भी, धन आएगा भी, धन रुकेगा भी। दूसरे, अगर आप ज्ञानार्जन के लिए प्रयासरत थे तो ज्ञानार्जन आपका हो सकता है। कानूनी शिक्षा आप ले सकते हैं, कोई टेक्निकल शिक्षाएं भी आप लिख सकते हैं। मिलिट्री, सेना, पुलिस आदि में अगर आप इस समय प्रयासरत हैं, वहां से सफलता मिलने की बहुत जबरदस्त, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वहां पे भी जबरदस्त सफलता के आपके योग बने हुए हैं। अब जब ये 20 फरवरी तक योग है। शतभिखा नक्षत्र पर जब आएंगे आपके तो शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। सूर्यदेव जब आएंगे राहु के नक्षत्र पे, तो राहु कहां है? राहु आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान आपके दाम्पत्य जीवन का है, पार्टनरशिप का है। तो दाम्पत्य जीवन में कलह आ सकती है। सूर्य और राहु अगर दोनों यहां बैठ जाए किसी के जन्म कुंडली में तो विच्छेद कराते हैं। तो ये विच्छेदात्मक है, संघर्षात्मक, तो संघर्ष कराएंगे गृहस्थ जीवन में। क्रोध, आपस में क्रोध बढ़ेगा, तू मैं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अगर लग्न कुंडली में भी यही स्थिति है तो समस्या कारक वहां हो सकता है। अगर राहु यहां बैठा हुआ लग्न कुंडली में, तो यहां पर काफी तालमेल बिठा करके चलना होगा, एक दूसरे के भावनाओं को समझना होगा, कद्र करना होगा, उसका सम्मान करना होगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है आपका तो वहां पर भी विच्छेदात्मक और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो वहां पे बहुत संभल कर चलना होगा। अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात को सुनना होगा, समझना होगा और उनकी बातों का भी ख्याल रखते हुए कोई निर्णय लेना होगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आपको आ सकती है, कुछ हाइपर एसिडिटी की समस्याएं आपको हो सकती है। अन्यथा कन्या राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय की बात मैंने कर दी। जबरदस्त समस्या, हर समस्याओं से निजात मिलने की आपको ये योग चल रहा है। सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। सफलता आपकी तरफ आ रही है। कोर्ट कचहरी के विवाद के मुकदमे उसमें भी सफलता आपको मिल रही है और अचल संपत्ति का भी लाभ करा रहे हैं। भूमि भवन का भी लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। नौकरी अगर आपके पास नहीं थी तो नौकरी भी मिलने की संभावना छठे बैठ करके सूर्य दे रहे हैं। तो इसलिए नौकरी चाहे प्राइवेट हो सरकारी अगर प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। हाइपर एसिडिटी की मैंने बताई समस्या यहां पर हो सकती है। खान पान का ख्याल रखिए, आप खान पान में सावधानी रखिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता है, मेहनत खूब करते रहे। अब पूर्वा भाद्रपद पे आएंगे, गुरु के नक्षत्र पर आएंगे, तो गुरु से 3-11 का संबंध बना करके बैठे हुए हैं। ये भी आपके लिए लाभकारी। गुरु आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहां पर अचानक लाभ की स्थितियां बना रहे हैं गुरुदेव। और घर में जो गृह कला वगैरह थी किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, वहां पर भी अगर मुकदमे चल रहे तो उसमें भी विजय आपकी होने वाली है। ये रहा सूर्य के शनि के साथ युति वाला जो गोचर है उसका पूरा परिणाम। आप उपाय के तौर पर सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, अर्घ्य देने के बाद में गायत्री मंत्र का जप करें। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इस गोचर का आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, इस पर आपका जो 9-10 मिनट आपने खर्च किया इस वीडियो पर, अगर वो सार्थक लगा हो, मेरा प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा और चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शीघ्र ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।